जीवन एक ऐसी अनंत यात्रा है जिसमें हर कदम हमें किसी नई दिशा में ले जाता है, पर हम अक्सर उस दिशा को समझ ही नहीं पाते क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की हलचल में इतना फंस जाता है कि भीतर की नीरवता को सुनने का समय ही नहीं मिलता। हम दुनिया को पकड़ना चाहते हैं, लोगों को समझना चाहते हैं, हालात को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हैं, पर ये नहीं समझते कि जीवन बाहर से शुरू नहीं होता, जीवन भीतर से बाहर की ओर बहता है। और जब तक भीतर अंधेरा है तब तक बाहर रोशनी ढूंढना एक भ्रम ही रहेगा। हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते थक जाते हैं, पर इच्छाएं खत्म नहीं होती। वे हर बार नए रूप में जन्म लेती हैं, कभी लालसा बनकर, कभी डर बनकर, कभी अपेक्षा बनकर, कभी टूटन बनकर, और हर बार हमें वहीं ले जाकर खड़ा करती हैं जहां हमने पहले कभी सामना नहीं किया। यह दुनिया किसी का इंतजार नहीं करती, ये हमें वे देती है जो हमारे भीतर है, न कि वे जो हम चाहते हैं। अगर भीतर असुरक्षा है तो दुनिया असुरक्षित लगती है। अगर भीतर संघर्ष है तो हर रास्ता मुश्किल लगता है। अगर भीतर भ्रम है तो हर निर्णय उलझा हुआ लगता है। और जब भीतर शांति होती है तो वही दुनिया शांत लगने लगती है। मगर इस शांति तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि शांति सतह पर नहीं मिलती, शांति गहराई में मिलती है। और गहराई में उतरने के लिए हमें अपने डर, अपने दर्द, अपने अतीत और अपनी टूटनों से होकर गुजरना पड़ता है। हम उस गहराई से डरते हैं जहां हमारी सच्चाई छिपी होती है। हम अपने भीतर की दरारों को देखने से बचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम वहां गए तो हम और टूट जाएंगे। पर सच ये है कि वही दरारें हमें रोशनी तक ले जाती हैं, वही घाव हमें मजबूत बनाते हैं, वही दुख हमें अंदर से परिपक्व बनाते हैं, और वही टूटन हमें नया आकार देती है। हर व्यक्ति अपने भीतर कोई ना कोई अनकहा दर्द लेकर चलता है, कोई बचपन की कमी से, कोई प्रेम के टूटने से, कोई भरोसे के टूटने से, कोई खुद से दूरी के कारण। और हम इन दर्दों को छिपाकर जीने की कोशिश करते हैं, पर भीतर छिपा हुआ हर दर्द कभी ना कभी सामने आता ही है। जीवन इसे छिपाने नहीं देता, क्योंकि जीवन का उद्देश्य हमें ठीक करना है, हमें हमारे भीतर वापस ले जाना है, हमें उस जगह से जोड़ना है जहां हम अपनी असली पहचान से मिलते हैं। हम सोचते हैं कि टूटना बुरा है, पर टूटना ही वह क्षण है जहां पुरानी परतें गिरती हैं और नया सत्य दिखाई देने लगता है। जैसे मिट्टी को आकार देने से पहले उसे तोड़ा जाता है, जैसे बीज को फटकर ही पौधा जन्म लेता है, वैसे ही इंसान भीतर टूटकर ही जागता है। पर हम टूटन को असफलता समझ लेते हैं, जबकि टूटन जीवन का सबसे गहरा शिक्षक है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें कौन समझेगा, कौन सुनेगा, कौन हमारे दर्द के पीछे छिपी सच्चाई को देखेगा। पर जीवन हमें सिखाता है कि सबसे पहले हमें खुद ही अपने भीतर उतरना होगा, खुद ही अपने घावों पर हाथ रखना होगा, खुद ही अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। और जब हम ये करते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम कभी अकेले थे ही नहीं, बस हम खुद से जुड़े नहीं थे। हम इतने व्यस्त थे दुनिया को खुश करने में कि खुद को समझने की फुर्सत ही नहीं मिली। इतने व्यस्त थे सही दिखने में कि सच में ठीक होने की कोशिश ही नहीं की। हमने अपनी भावनाओं को कमजोर समझा, अपनी संवेदनाओं को बोझ समझा, अपनी नरमी को दोष समझा, जबकि यही नरमी, यही संवेदना, यही भीतर की गहराई हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम खुद को महसूस करना शुरू करते हैं तब दुनिया का शोर पीछे छूटने लगता है और भीतर की एक धीमी, कोमल, गहरी आवाज सुनाई देने लगती है जो कहती है, तुम पर्याप्त हो, तुम पूरे हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम सिर्फ अपने असली स्वरूप से दूर हो। और जैसे जैसे हम इस आवाज पर विश्वास करना सीखते हैं, वैसे वैसे हमारा संसार बदलना शुरू हो जाता है। वही रास्ते जो पहले कठिन लगते थे अब सहज लगने लगते हैं। वही हालात जो पहले असहनीय थे अब सीख बन जाते हैं। वही लोग जो पहले दर्द देते थे अब समझ आने लगते हैं। क्योंकि जब देखने वाला बदल जाता है तो दृश्य अपने आप बदल जाता है, और देखने वाला तभी बदलता है जब वे भीतर बदलता है। भीतर का परिवर्तन कोई क्षणिक घटना नहीं, ये एक निरंतर यात्रा है जिसमें हम हर दिन अपने बारे में कुछ नया सीखते हैं, हर दिन पुरानी परतों को छोड़ते हैं, हर दिन किसी नए सत्य से मिलते हैं। जीवन हमसे भारी नहीं है, बस हमारी सोच भारी है, हमारी पकड़ भारी है, हमारे डर भारी हैं। और जब हम इन भारों को छोड़ना सीखते हैं तो जीवन हल्का हो जाता है, हम हल्के हो जाते हैं। और हल्का होने का अर्थ है स्वतंत्र होना, बिना किसी शर्त के, बिना किसी डर के, बिना किसी अपेक्षा के। जैसे हवा, जैसे प्रकाश, जैसे नदी, जैसे आकाश। यही वे मुक्ति है जिसे हर आत्मा तलाशती है, यही वे शांति है जिसे हर हृदय पुकारता है, और यही वे सत्य है जिसे हम अक्सर बाहर ढूंढते हैं, जबकि वे हमेशा से भीतर हमारे साथ बैठा है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।